हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग के बारे में। देखिए, प्रिपरेशन कितनी भी हो गई हो, तैयारी आपकी धांसू है, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, सैंपल पेपर लगा दिए हैं, बिल्कुल रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, बट अगर आपको आंसर राइटिंग करना नहीं आती तो आपके मार्क्स नहीं आ सकते हैं। मैं बता देता हूं आपको कि 80 से 80 अगर आपको चाहिए तो आपको आंसर राइटिंग में परफेक्ट बनना पड़ेगा। किस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, आंसर को आप किस तरीके से लिखेंगे, ये सब कुछ आपके लिए बहुत मैटर करता है। तो मैं आज यहाँ पर 5 टिप्स लेके आया हूं आपका आंसर राइटिंग पर बेस्ड, कि आपको कॉपी के अंदर किस तरीके से आंसर लिखना है, किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आज इस बारे में ये वीडियो होने वाला है, तो आप इसको कंप्लीट देखिए। अगर आप पूरा इस वीडियो को देखते हैं और जो मैं स्टेप्स बताने वाला हूं उसको फॉलो करते हैं तो आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं कॉपी में। अगर आप 80 से 80 या 80 से 75 की जो अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं अप्रोच, तो उसको लगाने के लिए आपको इन स्टेप्स का पता होना चाहिए। तो पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट है केयरफुली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं, बी सेक्शन, सी सेक्शन, ये सब कुछ आने वाला है, लास्ट में केस बेस आने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, थोड़ी सी देर रुकिए, 5-10 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दीजिए, क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग जो डिपेंड करने वाली है, पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे ये तब पता चलेगा जब आप पूरा पेपर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान से बिल्कुल क्वेश्चन पेपर को क्या करना है, कंप्लीट आपको क्वेश्चन पेपर को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा नहीं आता। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को पिक करेंगे जो आपको बेहतरीन तरीके से आता है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आंसर जो आपका लिखने वाले हैं वो डायरेक्ट आपका पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। आंसर केवल पॉइंट टू पॉइंट, आप उसे घुमाने की कोशिश नहीं करेंगे। बिल्कुल भी अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो उसको लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन पिक करना है जो कि आपको बेहतरीन तरीके से आता है। उसे पढ़ने के बाद बिल्कुल आंसर जो आपका रहने वाला है टू द पॉइंट होने वाला है, बिल्कुल डायरेक्ट जो पूछा है वही बताना है। ठीक, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद में आएगा अवॉइड ओवर राइटिंग, यूज क्लियर लैंग्वेज। और ओवर राइटिंग को अवॉइड करना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, एक बार लिखा और बिल्कुल लाइट पेन चल गया तो उस पर ओवर राइटिंग कर देते हैं। बिल्कुल ओवर राइटिंग को तो आपको अवॉइड करना है। उसके बाद में क्लियर लैंग्वेज का आपको इस्तेमाल करना है। लैंग्वेज ऐसी लिखनी है बिल्कुल कि आप सामने वाला आपकी लैंग्वेज को समझ पाए, जो आप उसको समझाना चाहते हैं, आंसर में जो लिखना चाहते हैं वो बिल्कुल आपका उसको सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। तो बिल्कुल आपको क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेक श्योर टू अटेम्प्ट एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से आते हैं। फिर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, सबसे लास्ट में वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको नहीं आता है, या आप उसको आंसर उसका परफेक्ट तरीके से आपको नहीं आता है तो वो आपको करना है। बट सबसे पहले जो आप अटेम्प्ट करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको बेहतरीन तरीके से आता है। डायग्राम अगर बनते हैं तो डायग्राम आपको बनाने हैं। उसके बाद में अगर आप किसी आंसर को पॉइंट्स में लिख सकते हैं तो वो बेहतरीन ऑप्शन रहता है आपके पास में। बिल्कुल आप पैरा की तरह लिखने की बजाय उसको स्टेप्स में लिखिए, पॉइंट्स में लिखिए, तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसके लिए भी आसानी रहेगी, और आप जो अपने क्वेश्चन में समझाना चाहते हैं वो भी आप बेहतरीन तरीके से समझा पाएंगे। उसके बाद में डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। जब कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हो जाता है, आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपने सब कुछ पेपर में कर लिया है, तो लास्ट में आपको रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब आपको एक बार कॉपी को देखना है कि क्या मैंने किसी क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, अधूरे में छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका आंसर पूरा कंप्लीट आ रहा नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम बाद में आकर उसको कर लेंगे, क्या वो क्वेश्चन आपका छूट तो नहीं गया, वो आपको कंप्लीट चेक करना है। कहीं पे आपके जो डायग्राम्स है उसमें क्या लेबलिंग कर दी है ये चेक करना है। डायग्राम आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम बनने वाला है तो बिल्कुल उसमें कंपलसरी है कि आप डायग्राम बनाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो टीचर होता है चेक करने वाला, वो आंसर देखकर भी इतना अंदाजा नहीं लगा पाता जितना डायग्राम देख के लगा लेता है। डायग्राम देखकर क्या होता है कि उनके दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि हाँ इस बच्चे को लिखना आता है, इसने डायग्राम बनाया है, तो वो लेबल आपका डायग्राम जो रहने वाला है उसको देखकर भी कभी कभी वो इंप्रेस हो जाता है। हमें क्या करना है, मेन हमको जो कॉपी चेक करने वाला होगा उसको इंप्रेस करना है अपनी कॉपी से। ठीक है, तो सबसे पहले सुंदर राइटिंग होनी चाहिए, अच्छी राइटिंग लिखिए, ऐसी लिखिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, समझ में आ जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसे दिमाग लगाना पड़ेगी क्या लिखा है, वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा। इसलिए बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज लिखनी है, साफ सुथरा काम करना है। जो रफ वर्क रहता है वो साइड में नहीं करना। बहुत बच्चे होते हैं जो ऐसा करते हैं कि लाइन खींच देते हैं। जैसे कि मान लो आपका ये पेपर है तो इस पेपर में वो क्या करते हैं, साइड में एक लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के कारण क्या होता है कि वो वहां पर रफ वर्क लिखेंगे और उसे वहां पर कर देते हैं। मेरा मानना है कि रफ वर्क आप लास्ट पेज में कीजिए। जैसे कि अगर मैथ का आप करते हैं, साइंस में अगर न्यूमेरिकल का कोई कैलकुलेशन आती है और रफ वर्क आपको करना है, कोई कैलकुलेशन है जो आपको कंप्लीट ओरली नहीं हो रही है और आपको रफ वर्क की जरूरत है, तो आप लास्ट वाले पेज पर जाइए। लास्ट पेज में आप ऊपर लिख सकते हैं रफ वर्क
और उसके बाद कंप्लीट रफ वर्क आपको कर लेना है और लास्ट में आपको क्या करना है, एक लाइन से उसको काट देना है। काटने का भी एक तरीका होता है, किसी क्वेश्चन में अगर आपकी मिस्टेक हो गई है तो उसको आप बिल्कुल ऐसा बिल्कुल काटा पीटी मत मचाइए, एक बार भी अगर लाइन घुमा देंगे तो इसका मतलब यही होता है कि ये कट चुका है। आप पेंसिल का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए, ब्लैक पेन का यूज आप कर सकते हैं। अगर आपने डायग्राम बनाया है तो पेंसिल से बनाइए, लेबलिंग उसकी पेंसिल से कीजिए। अगर आपको आंसर लिखना है, किसी हेडिंग को समझाना है तो ब्लैक पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग मतलब आपकी कॉपी में प्रेजेंटेशन कैसी है, क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करती है। अगर वो आपकी कॉपी को उठाएगा और बहुत सुंदर आपने राइटिंग करी है, बिल्कुल साफ सुथरा काम किया है, तो इंप्रेस होगा। इंप्रेस होने के कारण क्या होगा, जो आपके मार्क्स है ना, अगर 3 से 4 मार्क्स बढ़ भी जाते हैं तो आपको तो फायदा है। अगर हर सब्जेक्ट में आपने 3 से 4 मार्क्स बढ़ा लिए तो आपके 15-20 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल गए, 3 से 4% आपकी एक्स्ट्रा बन जाएगी। उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूं वो है कि डोंट पैनिक। पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन पेपर आता है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल कूल रहकर, बिल्कुल काम रहकर आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है बहुत बेहतरीन तरीके से। पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद में आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। डायग्राम बन रहे हैं तो डायग्राम बनाने हैं। जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो पैरा में नहीं लिखना, स्टेप्स में लिखिए। ब्लैक और ब्लू पेन का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए, डायग्राम पेंसिल से बनाइए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में आप क्या करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट जब आपका काम हो जाएगा तो उसको क्या कीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए, कितने क्वेश्चन किए हैं, कुछ अधूरा तो नहीं है, किसी में कुछ लिखना तो बाकी नहीं रह गया। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इस तरीके से आप अगर पेपर में करेंगे और वहां पर काम रहकर पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है। आपके पास में अभी दिन है, आप क्वेश्चन राइटिंग आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अभी घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से वहां पर आंसर बोर्ड के अंदर रिप्रेजेंट करना है, तो उसकी प्रैक्टिस अभी कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और तब तक बोर्ड की तैयारी में ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए, क्योंकि ये 1 से 1.5 महीना बहुत मैटर करता है, ठीक। और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नई टेक्निक्स और नई कुछ ट्रिक्स और टिप्स आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।